मस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने मन मंदिर में विराजमान हजूर सतगुरु दीनदयाल दाता जी को अपनी श्रद्धा व भक्ति के पुष्प अर्पित करते हुए प्रेम सहित बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, ईश्वर ने जाति पाति को छोड़कर सबको एक बराबर शारीरिक अंग दिए। सब में एक जैसी आत्मा है, इसलिए जो भी शब्द अभ्यास करेगा उसी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। आंतरिक नेत्र खुले हुए हों तो अपने पराये की पहचान हो, नहीं तो मनुष्य अंधे के समान परोक्ष शक्ति खोकर सतगुरु जो वास्तव में अपने हैं उन्हें बेगाना और स्वार्थियों को अपना समझता है। इस नियमित कार्य करो तो कर्म बंधन में नहीं बांधे जाओगे। स्वयं को कर्ता समझोगे तो फल अवश्य भोगना पड़ेगा। दातार की दात को प्राप्त कर उसका गलत उपयोग मत करो, अर्थात दातार को भूलकर अभिमान न करो और दूसरों को दुखी न करो। तुम जो कुछ भी करते हो या सोचते हो उसे तुम्हारा मालिक जानता है। उसकी प्रसन्नता हेतु कर्म भी करो और विचार भी करो। भगवान तुम्हारी लगन बढ़ाने के लिए आँख में चोली का खेल खेले तो घबराओ नहीं, उसमें भी उनकी दया परिपूरत है। परमार्थी की संगति में सादा भोजन मिले और स्वार्थी की संगति में स्वादिष्ट पकवान मिले तो सादा भोजन खाकर परमार्थ का लाभ उठाते रहो। यदि परमार्थ में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सरल स्वभाव वाले और सत्यवादी बनो। सतगुरु की आज्ञा में मन की न चलाओ और अपनी चतुराई भी न दर्शाओ। किसी का बुरा मत सोचो और किसी की बुराई न करो तथा किसी से बुरा मत करो। दूसरों की बड़ाई देखकर उनसे ईर्ष्या न करो और न ही अपनी शक्ति को उसके विरोध में व्यर्थ नष्ट करो, अपितु अपनी उन्नति के लिए यत्न करो। दूसरों को गिराकर स्वयं को आगे बढ़ाओगे तो वह बढ़ाई हुई स्थिर नहीं रहेगी। दो व्यक्ति परस्पर वार्तालाप करते हो तो बीच में मत बोलो। दो के झगड़े में स्वयं को परेशान मत करो। पदवी या कुर्सी के लिए इच्छा या प्रयत्न न करो। तन मन धन से सत्पुरुषों की सेवा करो तो बड़ाई तुम्हारे पीछे स्वतः आएगी।
तुम उसके पीछे मत पड़ो। भगवान का दर्शन ही जीवन में मुख्य और आवश्यक कार्य समझो। उस आवश्यक कार्य के लिए चाहे कितने भी साधारण कार्यों को एक और रखना पड़े तो प्रसन्नता से रख दो, क्योंकि मालिक करना चाहे तो वर्षों का कार्य पल में कर सकते हैं। अपने गुनाहों के लिए हार्दिक पश्चाताप करो। यदि उनके लिए तुम्हारे हृदय में घृणा नहीं उत्पन्न हुई तो इसका अर्थ यह है कि पश्चाताप पूर्णतः नहीं किया है। पश्चाताप करो, परंतु घबराओ नहीं। अपने गुनाहों के लिए हार्दिक पश्चाताप करो। यदि दातार की दाते स्मरण कर उस पल पल में धन्यवाद दो और आभार मानो। प्रभु शरण में बादशाह को भिक्षुक बना सकते हैं। उनसे भय करो तो बुराई से बच जाओगे। तुम कितने भी गुनाहगार हो, यदि तुम हार्दिक पश्चाताप करते हो तो मालिक की कृपा के सम्मुख तुम्हारे अवगुण या गुनाह नहीं ठहर सकेंगे। तुम अपना मूल्यांकन करो कि तुम में गुरु चरणों का प्रेम बढ़ रहा है या मायावी मोह। सद्गुरु का प्रेम तुम्हें सच्चिखंड में पहुंचाएगा और मायावी मोह 84 के चक्कर में डालेगा। गरीबी की गदा लेकर जगत पर विजय प्राप्त करो। जितना हो सके वाद विवाद को छोड़ विनम्र होना सीखो। यदि भक्ति में उन्नति करना चाहते हो तो सांसारिक लोगों से घनिष्ठ संबंध न रखो। जगत में साधारण व्यवहार करते हुए चलो और हृदय की तार मालिक से जोड़ो। जो समय व्यतीत हो गया है उसकी चिंता न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान समय में मालिक की मौज में प्रसन्नता चित्त एवं संतुष्ट रहो। मन वचन कर्म से किसी को दुख न पहुंचाओ। सतगुरु की प्रसन्नता व अप्रसन्नता को दृष्टि में रखते हुए भी मन मति से चलोगे तो धोखे में रहोगे और बाद में पछताओगे। मन तथा इंद्रियों को गुरु शब्द से नियंत्रित करो। तन मन धन को गुरु सेवा में लगाकर एकांत सेवन का लाभ उठाते हुए संतोष तथा धैर्य से आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते जाओ। ये रूहानी राह में चलने वाले सतगुरु के सेवक भक्तों की कथाएं सुनकर तुम्हारे हृदय में भी यह अभिलाषा होती होगी कि जैसे प्रभु अपने अनन्य भक्तों के साथ हमेशा लीलाएं करते आए हैं, वैसे ही कृपा का
पात्र मैं भी बन सकूं। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, ऐसी लीलाएं देखने के लिए मुझे भी वह प्रेमा भक्ति, श्रद्धा और विश्वास प्रदान करो ताकि मैं आपके सत्य रूप को पहचान सकूं। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।